So today we'll start discussing some of the ancient history के questions. एंशियंट हिस्ट्री के हम कुछ क्वेश्चंस आपको लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस जो है ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आज बनाए हैं और वो क्वेश्चंस जो है वो कहीं ना कहीं कुछ हिस्ट्री से रिलेवेंस है, उस आधार पे हमने आपको ये क्वेश्चंस को फ्रेम किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखेंगे और हमने कल के क्लास में आपको बोला था एवरी क्वेश्चन पर आपके पास 4 पॉइंट्स कम से कम बनाना है। ये चीज को ध्यान रखना कि एवरी क्वेश्चन के आपके 4 पॉइंट्स होने चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जो प्रोजेक्ट उद्धव जो है ये एक्चुअल में करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ चीजों को करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे और कुछ चीज को जो है एंशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, प्रोजेक्ट उद्धव इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यस, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यानी इंडियन मिलिट्री है, वो एंशिएंट जो वॉर विजडम है, जैसे देखो जो चाइनीज आर्ट ऑफ वॉर को वो काफी यूज करते हैं, तो वैसे ही हम जो है एंशिएंट इंडियन विजडम को यूज करेंगे। उस एंशिएंट इंडियन विजडम में क्या है कि इट एम्स टू डेराइव हिस्टोरिकल विजडम ऑफ वॉरफेयर फ्रॉम अर्थशास्त्र। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा उससे, महाभारत से, वेदा से, उपनिषद से और अदर जो भी है, जैसे लेटेस्ट एक शिवाजी से लेकर के और लोगों को। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो सी, एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो यदि आप पीआईबी का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे या कुछ और जगह पढ़ोगे तो इसमें एक टर्म आता है चक्रव्यूह। तो चक्रव्यूह भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें चक्रव्यूह का भी लिया गया है, तो बोलोगे यस चक्रव्यूह का भी लिया गया है। एक चीज ध्यान रखना कि जो चक्रव्यूह अकॉर्डिंग टू महाभारत जो है, वो चक्रव्यूह लिमिटेड लोगों को नॉलेज था। इनफैक्ट देखोगे अभिमन्यु वाज किल्ड इन चक्रव्यूह। तो किसको किसको आता था? कृष्णा को आता था, अर्जुन को आता था, अभिमन्यु को आता था और एक प्रद्युम्न को आता था। प्रद्युम्न वाज सन ऑफ कृष्णा, तो उनको भी आता था। तो ये आपको कभी कभी पूछ सकता है इन पर्सन के बारे में, तो आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका वर्ड तुसीता। तुसीता इज मेनली रिलेटेड टू, देखो ये कुछ जो टर्म आप देखते हो वो आपको यूनिक टाइप के टर्म मिलते हैं, इस वजह से हमने आपको ये लिया है। ये नॉर्मली देखोगे कि एक नए टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा, कुछ जो रिलेवेंस है। अब ये देखो तुसीत जो है ये बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है। एक्चुअली में क्या है कि तुसीत समटाइम हिंदुइज्म में भी मेंशन होता है, लेकिन मेनली यहां लिखा हुआ है कि मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से बुद्ध के। लेकिन हमने इसी वजह से हिंदुइज्म शायद ऑप्शन होता तो एक वो भी हो सकता था, लेकिन हमने ऑप्शन ही इस ढंग से सिलेक्ट किया था, तो ये बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है। देखो बुद्ध जो है, बुद्ध के मल्टीपल जन्म हुए हैं और कहा जाता है कि बुद्ध से जो मेन बुद्ध थे गौतम द बुद्धा, उनके पहले 24 तीर्थंकर एक तरह से हुए। एक जो अभी है मैत्रेय को अभी होना है, मैत्रेय अभी फ्यूचर में आएंगे। एक इसी में क्वेश्चन एक आपने पूछा हुआ था कि अवलकितेश्वर का क्या मतलब होता है। अवलकितेश्वर का मतलब ये होता है कि लॉर्ड हु लुक्स विद कंपैशन, यानी कि जो करुणा से भरे हुए हैं, जो कंपैशन से भरे हुए हैं, जो मर्सी से भरे हुए हैं। ठीक है, तो अवलकितेश्वर का मतलब होता है लॉर्ड हु लुक्स विद कंपैशन, जो अपना करुणा से भरा हुआ है और लोगों के कल्याण के बारे में सोचता है। तो ये तुसीत क्या है? तुसीत जो है हेवन है, स्वर्ग है। यानी कि जो बुद्धा, यानी मल्टीपल 24 बुद्ध हैं हुए हैं और एक का भी होना बाकी है। जैसे हिंदुइज्म में आप देखते हो 10 अवतार, 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु, मत्स्य, कुरूम, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और एक कल्कि। नौमा में बुद्ध को भी कुछ लोग लेते हैं और कुछ लोग जो है शंकर को लेते हैं, आचार्य शंकर, शंकराचार्य को लेते हैं। तो उसी प्रकार ये तुषिता जो है हेवन है और यहाँ पृथ्वी पर आने से पहले वो लोग वहां रहते हैं। तो इसमें से ठीक है, ये बुद्ध का हो जाएगा। इसमें से बीच में जो भी आपको क्वेश्चन होगा आप मैसेज करते चलोगे। अब देखो महावीर है, जैनियों में भी 24 तीर्थंकर है। चलो हम आगे और क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसका ए हो गया। नेक्स्ट देखो, टोटल टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज रेंजिंग अप्रोक्सीमेटली। देखो जो हम नॉर्मल मानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का 3500 से 1750, लेकिन ये अर्बन फेज है। देखो जो हम इंडियन सिविलाइजेशन में
मानते हैं 3 फेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, तो ये अर्बनाइजेशन फेज है। लेकिन यदि हम टोटल पीरियड हड़प्पन सिविलाइजेशन का देखें तो ये 6000 बीसीई से 1300 बीसीई है। लेकिन आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, जो न्यू वाले, जो अभी लेटेस्ट वाले आए हैं, उसमें माना जा रहा है कि 7000 बीसी से लेकर के और आपका 1300 बीसी तक रहा है। लेकिन चूंकि 7000 इसमें नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है तो 6000 को मानोगे। अभी जो एक्चुअल में क्या हुआ रहा, हिस्ट्री, ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दे रहा हूं इसको, कि जो हिस्ट्री है अभी उस पर रिसर्च चल रहा है। और कुछ जो हिस्टोरियन है वो उनका कहना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमारा जो न्यूलिथिक पेज है, सॉरी न्यूलिथिक एज जो है, नवपाषाण काल, उससे कंटिन्यूटी में आ रहा है। तो इसको 7000 भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये ऑप्शन यदि है तो 6000 बीसी। लेकिन यदि 7000 रहेगा तो आप 7000 वाला से टिक करोगे। और ये जो आपका 3500 बीसी से 1750 है, वो जो आपका है, इनफैक्ट ये सॉरी, अर्बन फेज 35 मेनली नहीं है, अर्बन फेज जनरली है 2600, ठीक है। कभी कभी यहां भी लिया जाता है, लेकिन जनरली 2600 से 1900 मेनली आपका लिया जाता है। 2600 से 1900 वाला जो पेज है वो आपका मेनली अर्बनाइजेशन का है। और जो यानी कि 6000 से लेकर के 2600 वाला वो अर्ली फेज है, और जो आपका 1900 से 1300 बीसी ये वाला जो है लेट वाला है, ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा। और ये जनरली जो 2600 से 1900 मेनली जो है एक्सपेक्टेड, वो आपका माना जाता है कि अर्बन वाला, जो हम अर्बनाइजेशन फेज देखते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड, यानी आज का जो वर्तमान का जो भारत है उसमें कौन कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में था? नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं था। महाराष्ट्र में? यस, महाराष्ट्र में दाइमाबाद, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस में, दाइमाबाद है। उत्तर प्रदेश? यस, आलमगीरपुर। हरियाणा? हरियाणा में तो बहुत सारा है। बिहार? नो, बिहार में भी नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो आपका गुजरात में है, जम्मू एंड कश्मीर में वाले एरिया में है। तो बिहार और मध्य प्रदेश में नहीं है। तो 2, 3 एंड 4 ओनली हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अब ये देखो, मैप बेस्ड, कल हमने बोला था कि आपको मैप को पढ़ना है, जो आपको दिया हुआ है उसमें मैप को भी पढ़ना है। तो इसमें से कह रहा कि कौन से आपके जो हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो ये भी आपका एक्चुअल आपको लगेगा कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, हिस्ट्री का है। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों आपको देखना होगा। तो इसमें से सबसे पहले देखो, मांडा। मांडा आपका जो है जम्मू वाले रीजन में आपका ये पड़ता है, ठीक है। यस, इसका आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मांडा, उसके बाद आपका राखीगढ़ी, फिर उसके बाद आपका बनावली, उसके बाद कालीबंगन। ये मैप को आप देख सकते हो। तो ठीक है, ये देखो मांडा सबसे पहले है, फिर आपका देखो राखीगढ़ी है, फिर आपका बनावली है, और फिर कालीबंगन है। तो इसमें आपको देखना होगा, एक ये भी आपको देखना है कि कौन सा, देखो इधर वाले इंडिया में है और इधर वाले पाकिस्तान में है। अब जस्ट इमेजिन करो कि जो कुछ कुछ प्लेसेस लेटेस्ट टेक है, कि वो यहाँ सपोज देखने में लगेगा ये मांडा अभी इंडिया में, लेकिन अभी एक तरह से उधर वाले वर्तमान के पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो जो जो एरिया आपको ये भी मैप में देखना है। नेक्स्ट आपका जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन मैक्सिमम नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स हैव बीन फाउंड। ये क्वेश्चन भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बनाया है कि देखा जाए तो जो अभी इंडियन सिविलाइजेशन है उसमें क्या किया जा रहा है ना, अभी तक सिविलाइजेशनल फाइट जो चल रहा है कि पाकिस्तान में नॉर्मली मैक्सिमम जो है नंबर फाइंड किए गए। लेकिन अभी जो है लेटेस्ट जो रिसर्च चल रहा है, लेटेस्ट जो फाइंडिंग हो रहा है, तो हम जो मिथिकल सरस्वती रिवर है, जो सरस्वती रिवर, जैसे देखो जो इलाहाबाद प्रयागराज जो है, तो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम पे, वो कन्फ्लुएंस पे बसा हुआ शहर है आपका। तो ये हम सरस्वती को एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और जो भी जोग्राफर हैं वो सब स्टडी कर रहे हैं और इसको कनेक्ट करने के लिए कार्यरत है। तो इसमें से ये माना जा रहा है, अभी जो लेटेस्ट का जो एनसीईआरटी देखोगे उसमें है
कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स हैव बीन फाउंड इन सरस्वती रिवर। आपको लगेगा इंडस वैली रिवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो नहीं, लेकिन आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सरस्वती रिवर। तो इस टाइप के जो है एक तरह से ये लेटेस्ट के चीजों को अपडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपको वर्क करना है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी देखो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी जो नया जो नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस फुल्ली रूप से बन गया है राजगीर में, वो पढ़ाई पहले से स्टार्ट है, पढ़ाई आपके लंबे समय से स्टार्ट है, 2014 में स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी इस बार जो है कैंपस प्रॉपर तरीका से बन गया है और अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसको इनॉग्रेट किया, तो उस आधार पर यह क्वेश्चन बनाया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कुमारगुप्त टू, नो, कुमारगुप्त 1 एक्चुअली है, ठीक है। तो कुमारगुप्त ये इसमें से डियर, ठीक है, ये वाला जो आपका है आंसर ए नहीं इसका होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट गलत है। फर्स्ट गलत इस वजह से कि कुमारगुप्त 1 है, तो आपका फर्स्ट गलत हो गया, तो फर्स्ट गलत हो गया तो ए और डी तो ऐसे ही हट गया। नेक्स्ट, इट वाज डिस्ट्रॉय बाय जलालुद्दीन खिलजी, नो, एक्चुअली ये जो डिस्ट्रॉय किया गया, ये किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया? ये डिस्ट्रॉय जो किया गया था, ये आपका बख्तियार खिलजी, उसी के नाम पर जो एक बख्तियारपुर शहर है। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी जो था वो मोहम्मद गौरी का एक कमांडर हुआ करता था, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तीसरा है हुएन सांग स्टडीड नालंदा इन नालंदा यूनिवर्सिटी अंदर आचार्य शीलभद्र, तो यस, आचार्य शीलभद्र के नेतृत्व में वो उन्होंने पढ़ा। तो ये देखोगे उसके बाद ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम में आए, ठीक है ना। तो कुछ कुछ जैसे हमने बोला कि हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स को वर्क करना है, तो इसका ओनली 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। देखो जैनिज्म में भी 24 तीर्थंकर, जो पहले हमने देखा था कि बुद्धा, बुद्धा वाले में आपके जो है ये है, ठीक है, तो बुद्ध के जो 24 तीर्थंकर, ये एक ही तीर्थंकर है, लेकिन बुद्ध को क्या किया कि 24 उनके जन्म हुए, और ये इसमें से ऋषभ देव जो है, ऋषभ नाथ, या सॉरी ऋषभ नाथ एक्चुअली नहीं, ऋषभ देव होगा, ठीक है ना, हिंदी में सही है, ऋषभ देव ये कर दो, ठीक है। तो नाथ भी करोगे तो कोई दिक्कत वैसे नहीं है, क्योंकि नाथ का मतलब क्या होता है, एक तरह से जो आपके पालनहार हैं, ये जैसे पार्श्वनाथ, तो उसे ऋषभ देव एक्चुअली लेकिन कर लो, तो ऋषभ देव। पार्श्वनाथ जो है 23rd तीर्थंकर है, महावीर जो है 24th तीर्थंकर है, और नेमिनाथ शायद ये है 22nd तीर्थंकर है। एक और चीज इसमें ध्यान रखना कि ये होगा कि कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको सम टाइम ऐसा माना जाता है कि वो फीमेल थी। तो एक मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ, मल्लीनाथ को मल्लीबाई भी कहा जाता है। तो एक ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको कुछ जगह देखोगे तो वो मल्लीबाई भी बोला जाता है या मल्लीनाथ, वो शायद 21st या जो भी रह चुके हैं, अब 24th को पूरा ध्यान तो नहीं रखोगे, 3 का आपको ध्यान रहना चाहिए। ऋषभ देव पहले, 23 में पार्श्वनाथ, और 24 में महावीर, 22 का ध्यान रखना, नेमिनाथ शायद 22 में ही हो गए, एक बार आप चेक कर लोगे, ठीक है ना। इस वजह से इस सम टाइम जो है क्वेश्चंस जो आए हुए ये 3 के बारे में सब है, तो मे भी 22 में आपका कभी मैच में कहीं क्वेश्चंस दिया हुआ था तो आपको देख लेना है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विनय पीटक, देखो 3 पीटक है, सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक। तो विनय पीटक जो है और सूत पीटक, ठीक है, तो विनय पीटक और सूत पीटक जो है दो, वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में आपके कंपाइल किए गए हैं, ठीक है। तो जो विनय पीटक है उसके जो ये है वो उपाली है, ठीक है। तो आपके 3 पीटक है, विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम्म पीटक। तो विनय पीटक फर्स्ट वाले में कंपाइल किया गया। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ है, यानी बुद्ध के डेथ के बाद सारे ये हुए हैं, तो 483, फिर सेकेंड आपका 383। तो फर्स्ट वाले किसके समय हुआ? अजात शत्रु के टाइम में। सेकेंड वाला किसके समय हुआ? कालाशोक। थर्ड क्या हुआ? अशोका के टाइम में। फोर्थ जो हुआ कनिष्क के टाइम में। फर्स्ट आपका जो है राजगीर, सेकेंड जो आपका वैशाली, थर्ड आपका जो है वो आपका पाटलिपुत्र, फोर्थ आपका जो है कश्मीर में कुंडनबन। आपको इसमें ये ऐड करना है कि
सारे के अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको करना है। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो टाइम आपको देख लेना है, फिर उसके बाद कौन रूलर थे, कहां हुआ और किसकी अध्यक्षता में। इसको आप रट्टा लगा लोगे, इससे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि देखो अभी राजगीर में ही आपका जो स्टार्ट हुआ, जो ये देखा जाए नालंदा यूनिवर्सिटी। एक और चीज देखो, एक साइक्लोपियन वॉल है, साइक्लोपियन वॉल। साइक्लोपियन वॉल जो है वो राजगीर में ही है। राजगीर को देख लेना, ग्लास ब्रिज जो है बनाया गया है राजगीर में ही बनाया गया है। तो साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया है। मे बी कमिंग डेज में बन जाए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द, ठीक है, हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। देखो अलेक्जेंडर तो किंग ही था, ये नहीं होगा। अलेक्जेंडर के बाद, अलेक्जेंडर के डेथ के बाद जो सेल्यूकस निकेटर था वो रूलर उस एरिया का हुआ। तो सेल्यूकस निकेटर ने, सेल्यूकस निकेटर एक तरह से रूलर था अलेक्जेंडर के बाद, उसका कमांडर था, उसका गवर्नर था। तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को एज ए एम्बेसडर के तौर पे भेजा। और जो देखा जाए तो एक ये भी ठीक है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा, ठीक है, इसका मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर कौन था, तो ये मेगास्थनीज। और हेरोडोटस जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस कहे जाते हैं। तो ये ध्यान रखो, अलेक्जेंडर रूलर था। अलेक्जेंडर किसके टाइम में आया, तो जब उस समय इंडिया का रूलर जो था वो घनानंद था, या धनानंद या घनानंद जो भी बोलते हो, वो था, नंदवंश था। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। मेगास्थनीज जो था वो आपका एम्बेसडर था। और सेल्यूकस निकेटर जो था चंद्र ये अलेक्जेंडर का कमांडर था या अलेक्जेंडर का गवर्नर था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोटस या समथिंग के नाम से भी ये जो मेगास्थनीज है वो करते हैं। और जब अलेक्स ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में वॉर होता है, सेल्यूकस निकेटस हार जाता है और अपनी बेटी हेलेना से, हेलेना से मैरिज कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये आपका सी हो गया। तो बहुत सारे आपको फैक्ट्स को जितना हो सकता है उसको करोगे, उसको ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आपका है 11 नंबर, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। दो, ट्रेड वाज आल्सो प्रिवेलेंट, ट्रेड डिफरेंट एरिया से होता था, इसके प्रमाण मिले हैं। जो मेसोपोटामिया है और बहुत सारे दिलमन है, बहुत जगह है, वहां से आपके क्वाइन, ये जो डिफरेंट वस्तु मिले हैं, सील मिले हैं। तो ये माना जाता है ट्रेड होता था, लेकिन मेन जो था एग्रीकल्चर था। हंटिंग भी लोग करते थे, फिशिंग करते थे, लेकिन मेन जो है था वो एग्रीकल्चर था। तो बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी किसने दिया, तो वो कौटिल्य ने दिया। मनु ने क्या दिया, मनुस्मृति दिया। पतंजलि जो है वो आपके योग सूत्रा, योग सूत्रा, योगा इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि अभी भी ये देखो जो आपका रिसेंटली जो है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया। तो पतंजलि, अब देखो योगा 8 लिम्ब योगा के होते हैं, अष्टांग योगा कहा जाता है जो मेन हम ये करते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो इसको भी आप देख लोगे, इस वजह से देख लोगे कि हम 2015 से इंटरनेशनल योगा डे बना रहे हैं, 21 जून को मना रहे हैं। इस बार का थीम क्या है उसको आप ध्यान रखोगे, प्लस अष्टांगिक योगा को एक बार देख लोगे। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इतने साल से एवरी टाइम हो रहा है, तो मैं भी आपको पूछ सकता अरेंज द फॉलोइंग। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, तो ये पूछ सकता है आपको। तो ध्यान आपको रखना चाहिए। और पाणिनि ने जो है व्याकरण लिखा, ग्रामर का बुक लिखा। तो सबके बारे में आपको जानना है, तो इसमें आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि बैटल ऑफ कलिंगा। कलिंगा जो एक तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट था, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया, लेकिन वो और बिंदुसार दोनों मिलकर के कलिंग को कभी भी अपने राज्य में मिलाने में सक्षम नहीं हुए। तो ये जो है कलिंग को 261 बीसी में कलिंग का वॉर हुआ। कलिंग के वॉर में अशोक ने
जो वहां के रूलर थे, राजा अनंत पद्मनाभ, ये भी आपसे हो सकता है पूछे, राजा अनंत पद्मनाभ, राजा अनंत पद्मनाभ उस समय रूलर थे। और देखोगे कि एक नाटक भी उस पर ये है, उनकी एक बेटी शायद संयुक्ता या कुछ रहती है, ठीक है, मैं उनका नेम भूल रहा हूं इनके। तो फिर कहा जाता है कि ये मारे जाते हैं, तो उनकी बेटी फिर आती है युद्ध करने के लिए। फिर अशोक जो है उनको रियलाइज होता है कि मैं बहुत सारी चीजों को गलत, या कुछ जगह जैसे ये है कि मेनली कि बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में, जो इसी के बाद जो देखते हैं कि बहुत सारे इसमें वायलेंस हुआ, हिंसा हुआ, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये होता है। तो बुद्ध जो ये अशोक का एक तरह से ये बड़ा अचीवमेंट होता है, लेकिन उसके बाद ही वो उनकी स्थिति भी एक तरह से चेंज हो जाती है, जो बहुत मार काट में बिलीव करते हैं और वो उस सारे को छोड़ देते हैं। तो इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। अब ये देखो पांड्या डायनेस्टी एक मैंने क्यों दिया है, इसका एक कारण क्या है ना। अभी देखोगे कि ओडिशा में इलेक्शन हुआ लोकसभा के साथ, लोकसभा तो पूरे इंडिया में हुआ, लेकिन लोकसभा के साथ वहां विधानसभा का इलेक्शन हुआ। विधानसभा का इलेक्शन में क्या हुआ कि लंबे समय से 5 टाइम से जो नवीन पटनायक जी वहां के चीफ मिनिस्टर थे, इस बार लोकसभा में 0 सीट्स उनका 21 में हो गया, और विधानसभा में भी हार गए। इनका एक जो लेफ्टिनेंट थे, मेन कमांडर एक तरह से, बी कार्तिकेयन, कार्तिकेयन पांड्यन, ठीक है। तो इसको पांड्या डायनेस्टी या पांड्यन डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ जगह पांड्यन भी लिखा रहता, पांड्यन डायनेस्टी। तो वी कार्तिकेयन पांड्यन वो मेन कमांडर थे। अब कहा जा रहा बीजे, और उनकी वाइफ, एक्चुअली ये भी आईएएस ऑफिसर वहां के थे, इन्होंने वीआरएस ले लिया, और इनकी वाइफ भी है सुजाता पांड्यन, वो भी आईएएस ऑफिसर। सुजाता ओरिजिनली जो है वो ओडिशा से बिलोंग करती है, और बी कार्तिकेयन पांड्यन जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। बीजेपी ने इसको मुद्दा उठाया, उनकी बीवी को भी देखा जाए तो पोस्टिंग अलग जगह फिर करवा दिया गया, इन्होंने वीआरएस ले लिया पोस्ट से, और कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा कर रहे थे, डोमिनेट हो रहे थे। तो मे बी इससे रिलेट आपको, ये भी चूंकि तमिलनाडु के हैं, और जो आपका पांड्यन डायनेस्टी भी था, पांड्या डायनेस्टी, वो भी तमिलनाडु का है, तो मे भी इस ढंग से रिलेट किया जाता है। तो ये मेरे क्वेश्चन ये फ्रेम करने का मेरा मकसद ये था। इट्स कैपिटल वॉज इन मदुरई, यस, मदुरई इसका कैपिटल था, लेकिन दो और जगह इसका कैपिटल था, लेकिन मेन कैपिटल जो मदुरई था, ठीक है। तो ये फर्स्ट सही है। ऑफिशियल लैंग्वेज बात तमिल एंड तेलुगु, नो, तमिल एंड संस्कृत था, ठीक है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। दे वे आर रूलिंग इन इंडिया एज वेल एज श्रीलंका, तो यस, तमिलनाडु और श्रीलंका के जो हाफ पार्ट या हाफ से थोड़ा कम उसमें रूल करते थे। तो 2 और 3 सही होगा, तो बी इसका आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी, बी नहीं, फर्स्ट और थर्ड, तो सी, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड इसका सही है, तो आपका ये सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक तरह से इनडायरेक्ट वे में हमने डिस्कस कर दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज वेयर रिटन बाय कौटिल्य, तो वनली अर्थशास्त्र, मनु स्मृति मनु के द्वारा, कामसूत्र जो है बादशाहन के द्वारा, ये बादशाहन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक बादशाहन थे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञ, वो दूसरे पर्सन है, वो मॉडर्न टाइम के हैं। नदी के द्वीप, उन्होंने लिखा है एक बुक, बहुत अच्छा उनका है, नदी के द्वीप, वो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, ये सिंपली बादशायन है। तो ओनली 1A है, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर फीचर्स ऑफ अशोकाज धम्मा, अशोक के धम्म के मेन फीचर क्या था, प्रमोशन ऑफ नॉन वायलेंस, यस सही है। रिलीजियस इंटॉलरेंस, नो, रिलीजियस टॉलरेंस था, तो ये गलत हो गया। वेलफेयर मेजर्स फॉर पीपल एंड एनिमल्स, यस सही है, तो बी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका जो है हड़प्पन स्क्रिप्ट के संबंध में, तो इट वाज हैड बीन फुली डिसाइफर्ड, नो, अभी तक हम कुछ कर ही नहीं पाए हैं। 400 के आसपास जो है इसमें स्क्रिप्ट्स मिले हैं। उसमें देखा जाए ये एक तरह से वन जो पिक्चर है, पिक्टोरियल कह सकते हो, पिक्टोरियल फॉर्म है। वन पिक्चर जो है, वन पिक्चर जो है वन लाइन को डिनोट करता है। जैसे अभी आज भी आप इमोजी को भेजते हो, इमोजी, तो इमोजी क्या है, एक इमोजी सिंगल, आप एक लाइन को वो करता है। आप यदि गुस्सा हो तो गुस्से वाला इमोजी भेज रहे हो,
लव में हो तो लव वाला इमोजी भेजोगे। तो वैसे ही एक तरह से इमोजी इमोजी खेल रहे थे वो भी लोग भी। तो अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं कि किस इमोजी में वो एक तरह से क्या कहना चाहते थे। तो इट्स रिमेन अनडिसाइफर्ड, यस सही है। इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यस ये सही है। राइट टू लेफ्ट कैसे हम ये करते हैं कि यदि देखा जाए, हम नॉर्मली देखा जाए तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट या आज के डेट में हम जो देवनागरी लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं। ये राइट से लेफ्ट लिखा जाता है इस वजह से कि यहां से लिखा गया है और यहां आकर के खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इस ढंग से खत्म आपका हो रहा है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो आपका जो है राइट से लेफ्ट लिखा जा रहा है। तो आपका 2 और 3 करेक्ट है, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो है 18 नंबर, कंसर्निंग इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द पास्ट बुद्धा और मनुष्य बुद्धा। देखो बुद्ध के हमने ऑलरेडी बोला कि जो टोटल 24 बर्थ बुद्ध के हैं वो जैसे जैनिज्म में 24 तीर्थंकर का कंसेप्ट है, तो यहाँ तो एक जो है मैत्रेय बुद्धा ये अभी फ्यूचर में होना है, ये अभी हुआ नहीं है। जैसे अभी कल की एक देखो मूवी भी है ना, तो ये इस वजह से मैंने जो बोला ना कि जो 10 इनकारनेशन जो है, 10 इनकारनेशन आपके ये के जो विष्णु के, तो विष्णु के पहला है मत्स्य यानी मछली, क्रूम यानी कि कछुआ, उसके बाद बराह यानी सुअर पिग, नरसिंह मैन एंड लायन नरसिंह, और उसके बाद बामन यानी कि बौना, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्धा समटाइम, और ये शंकराचार्य, और 10 कल्कि, क्योंकि कल्कि अभी मूवी शायद आज ही रिलीज वो मूवी हुई है, ठीक है। तो उसको भी आपको जानना है। तो एक मैत्रेय अभी होना बाकी है और कल्कि अभी अभी होना बाकी है। शाक्य मुनि जो है बुद्धा का नेम है, तो इसमें जो ये है शाक्य मुनि बुद्ध का ही एक नेम है, जो प्रेजेंट बुद्धा यानी जो 6 बीसी में जो थे उस बुद्धा का भी ये नेम शाक्य मुनि है। दीपांकर जो है वो आपके पास्ट बुद्धा है, यानी कि जो मेन बुद्ध है उनके पहले वाले। और जो बुद्ध के प्रीवियस जन्म की कथा कहाँ है, जातक में है। जातक जैसे एक रूरू जातक है और डिफरेंट जातक से है, तो उसमें तो ये दीपांकर इसका आंसर हो जाएगा। मैत्रेय जो है वो फ्यूचर बुद्धा है, उनका होना है। शाक्य मुनि जो प्रेजेंट बुद्धा के बारे में वो उनका ही ये नेम है डिफरेंट। और ऋषभ देव तो ऑब्वियसली है जैनों के फर्स्ट तीर्थंकर है, तो इसका आंसर आपका दीपांकर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 19 में ये कहा विद रेफरेंस टू वैदिक टेक्स्ट, वैदिक टेक्स्ट के संदर्भ में सतमान, सतमान जो था ये क्वाइंस था। तो सतमान एक तरह से जो निशक एक टर्म और होता है, निशक भी, निशक, सतमान, ये सब क्वाइन है। देखो वैदिक एज जो है एक तरह से अभी हमने जो देखा था एक क्वेश्चन में कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आईबीसी वो 6000 बीसी ई से लेकर के 1300 बीसी तक माना जा रहा है। अभी नए रिसर्च को 7000 बीसी से ये कर रहे हो, तो ये 1300 है। लेकिन जो वैदिक पीरियड है वो जनरली अभी तक जो एक्सेप्टेड है वो 1500 बीसी से माना जाता है, कि 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के आसपास तक जो है वो आपका माना जा रहा है कि वैदिक पीरियड है। तो जो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक है वो आपका माना जाता है अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में कौन सा है, आपका ऋग्वेदा है। ऋग्वेद में जो है अभी तक माना जा रहा था ना कि एनिमल्स में गाय का, काव का ज्यादा जिक्र है, लेकिन काव से ज्यादा हॉर्स का जिक्र है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि काव से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो है हॉर्स का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में वैसे, सॉरी, ऋग्वेदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक पीरियड में गाय महत्वपूर्ण है, जो मवेशी है वो महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीजें जैसे आपके टाइम गोधूली, ठीक है ना, फिर रिच पर्सन गोमठ, ठीक है, युद्ध गविष्टि, पुत्री दुहित्री, ये सारे जो हैं वो आपके डिफरेंट जो है टर्म यूज होते हैं गाय से संबंधित। लेकिन देखा जाए तो हॉर्स ज्यादा टर्म टाइम यूज हुआ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वाइन इसमें से सतमान और जो है
अब देखा जाए तो देखो क्या था, इनिशियल टाइम में क्वाइंस बहुत कम चलते थे, तो ऋग्वेदिक में प्रॉपर क्वाइंस का प्रॉपर जिक्र नहीं है, एक तरह से है। बाद के टाइम में जो लेटर आपके वैदिक पीरियड है मेनली, उसमें से क्वाइन का यूज होना स्टार्ट होता है, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में मेनली। अब क्वाइन का बहुत कम यूज हो रहा है। मेनली सिस्टम क्या चलता था, बार्टर। देखो जैसे किसी आदमी ने किसी ब्राह्मण का सपोज हत्या कर दिया, तो उसके बराबर 100 या समथिंग काव के बराबर माना जाता था कि एक आदमी का लाइफ है। तो आपने किसी का मर्डर कर दिया, किलिंग कर दिया, तो 100 काव को गिफ्ट करोगे उसको, मीन्स गिफ्ट क्या, पनिशमेंट के तौर पे ये करोगे, ठीक है। तो निशक और सतमान जो था वो क्वाइन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से है लास्ट इसमें आज का, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी सॉरी, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में यह सेकुलर सिविलाइजेशन था, यानी कि जो किसी स्पेशल रिलीजन को हम फोकस नहीं कर रहे थे, ये सेकुलर था, यानी लौकिक सभ्यता था, यानी कि हर धर्म धर्म उस ढंग से डोमिनेट नहीं कर रहा था। एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट, तो यस ये सही है। दूसरा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। इस वजह से माना जाता है कि इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडिया जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जो कॉटन को यूज करता था। तो ये कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, देखो ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर का पेपर है। बाकी सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आज खुद के ये किए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपका मैंने जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर से लिया है, लेकिन इसमें उसमें करेक्ट था, इसमें हमने इनकरेक्ट कर दिया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये आज हमने 20 क्वेश्चंस इसके ये किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आप पढ़ोगे, मिडाइवल पढ़ोगे। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो एंशियंट है वो खत्म हो गया, नहीं, एंशियंट पे और हम क्वेश्चंस देंगे। देखो इस संडे को हिस्ट्री से हम कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चंस आपको दिया जाए, ठीक है। तो कल आप पढ़ोगे ये का मिडाइवल, और परसों जो संडे संडे को पढ़ करके रखोगे आप मॉडर्न। देखो जो एंशियंट वाला था, हम अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चंस तो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं रहेगा, क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे, लेकिन जो आपको अभी पढ़ना है जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, तो कल हमने आपको दिया था एंशियंट वाला पढ़ने, उसमें 4 थीम्स थे, 4 चैप्टर्स थे। आज दे रहा हूं कि मेडाइवल पढ़ोगे, इसमें 5 चैप्टर्स होंगे, और नेक्स्ट आपको मॉडर्न पढ़ना है, संडे को कंप्लीट करना है, उसमें 6 थीम्स है। तो या तो कल हम हो सकता है कुछ क्वेश्चंस मेडाइवल का करें, यदि हम कल नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन, तो संडे को पूरे हिस्ट्री मिला करके 100 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस हम लाइव में आपके साथ यहां डिस्कस करेंगे, और बाकी जो है वो आपको एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो उस चीज को करोगे। अब मैं इसको रिकॉर्डिंग को